वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री का नाम फिरोजा। अब आएगी फिर से लव स्टोरी, लेकिन वन साइडेड, एक तरफा प्रेम कभी भी सफल नहीं हो पाता है। उसका सबसे पुराना उदाहरण है ये। कैसे? फिरोजा प्रेम करती थी वीरमदेव को। जब अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पे कान्हड़ देव को लेके गए तो कान्हड़ देव वीरमदेव को भी साथ लेके गए थे कि चल भाई घूम के आते हैं वहां। तो फिर वहां पे जो है वीरमदेव हष्ट पुष्ट और बहुत सुंदर सुडौल शरीर, और उनका मतलब कद काठी ऐसी थी कि कोई भी जो युवती हो उन पे रिझ जाए। और फिरोजा उस समय जैसे ही वीरमदेव को देखती है मंत्र मुग्ध हो जाती है और अपने पिताजी से जिद कर बैठती है कि पिताजी मैं शादी करूंगी तो वीरमदेव से ही करूंगी। और उस समय जो है ये यहाँ से निकल जाते हैं फिर वापस। तो फिर ऐसा बीच में इतिहासकार लिखते भी हैं, कितनी सच्चाई है वो तो इतिहासकार ही जानते हैं, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी कहते भी हैं कि भाई वीरमदेव की जो है शादी फिरोजा से कर लो, ये मना कर देते हैं। ये कहते हैं विधर्मी के साथ में हम विवाह नहीं कर सकते, इससे बढ़िया तो वीर गति को प्राप्त होना ठीक है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि भाई अलाउद्दीन कह के ब्याह तो करना पड़े, या नहीं तो मैं युद्ध करूं, हरा के फिर करूंगा, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरे से डिजायर रखी है, इसकी इच्छा है, इसने जो है भैया सिफारिश लगाई है कि करनी तो शादी इन्हीं से करनी है। वीरमदेव स्पष्ट मना कर चुके होते हैं। और इनके बाद में जब युद्ध होता है तो वीरमदेव भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में ये इतिहासकार लिखते हैं कि वीरमदेव का जो है सिर लेकर फिरोजा यमुना नदी में कूद गई थी, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। अब ऐसी स्टोरियां जो होती है ना लव स्टोरी टाइप की, इनमें बहुत सारे जो है मसाला लगा दिया जाता है इतिहासकारों द्वारा। तो कुछ तो होती है हकीकत और कुछ होती है इनमें कई सुनी बातें होती है। ठीक है, तो इसको सिर्फ ऐसे ही जैसे मैंने सुना है ऐसे ही ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, टेक इट इजी। चलिए, जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ है? 1301